अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। जनवरी के अवाखिर में उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत का रखा जाएगा संग बुनियाद। मुस्तकबिल को नजर में रखते हुए डिजाइन तैयार करें। कॉरपोरेट के तर्ज पर हॉस्पिटल होना चाहिए। वजीर आला का जायजा इजलास। तेरह ता 15 जनवरी परेड ग्राउंड पर काइट एंड स्ट्रीट फेस्टिवल। 50 ममालिक से 150 पतंगबाज लेंगे हिस्सा। वजीर सियाहत जे कृष्णा राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत्ताईस जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का तेलंगाना का दौरा करेंगे। ग्रेजुएट काउंसिल उम्मीदवारों का जल्द होगा ऐलान। सदर पीसीसी की चिट चैट। सिद्दीपेट के कुंडापोचम्मा जखीरेआब में सेल्फी लेने के दौरान शहर के 5 नौजवान गरकाब। 1 लाश दस्तयाब। माहिर गोताखोरों की खिदमात हासिल करने वजीर आला की हिदायत। और सरखे की वारदातों में मुलव्विस 66 साला आदि सारिक गिरफ्तार। 11 वारदातों में मुलव्विस। तकरीबन 6 लाख रुपए के मसरूका जेवरात और दूसरा सामान जब्त। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 गुरुज मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, AC ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर जमजम। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि नई उस्मानिया दवाखाने की इमारत का जनवरी के अवाखिर में संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने इसके लिए जरूरी इक़दामात करने की हिदायत दी है। हफ्ते को अपनी क़यामगाह पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में वजीर आला ने कहा कि मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के मुताबिक डिज़ाइन तैयार किया जाए ताकि जनवरी के अवाखिर में इसका संग बुनियाद रखा जाए।
वजीर आला ने कहा कि जितना जल्द हो सके महकमे पुलिस से इस आराजी को महकमे सेहत को मुंतकिल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। दीगर कामों को जितना जल्द हो सके इसको पूरा करें। वजीर आला ने मुजवजा मकाम पर तामीर किए जाने वाले नक्शे के बारे में ओहदेदारों को तफसीलात बताईं। वजीर आला ने चंद मशवरे दिए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि असरी तौर पर हॉस्पिटल की तामीर होनी चाहिए। सड़क, पार्किंग, मुर्दाखाना, दीगर सहूलियात के मामले में मुस्तकबिल की ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए इसे तैयार करें। मुस्तकबिल में सड़कों की तोसी या फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर के लिए मुश्किलात खड़ी न हों। वज़ीर आला ने कहा कि मरीजों के लिए और उनके साथ रहने वालों के लिए ग्रीन पार्क की तरह सहूलत होनी चाहिए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल की सहूलियात हॉस्पिटल में होनी चाहिए। वज़ीर आला ने इस माह के आखिर में हॉस्पिटल के संग बुनियाद रखने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। रियासती वजीर जोपली कृष्णा राव ने कहा कि सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर 13 जनवरी ता 15 जनवरी काइट एंड स्वीट फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने बैनुल-अक़वामी स्वीट फेस्टिवल पोस्टर की रस्म इजराई अंजाम दी। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुख्तलिफ रियासतों के ताल्लुक़ रखने वाले स्वीट फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। श्रीलंका, काठमांडू, स्कॉटलैंड, मलेशिया, इटली, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड जुमला 50 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 150 काइट फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे और इन 3 दिनों में मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम होंगे। इसमें कोई भी हिस्सा ले सकते हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना में कदीम इमारतें और टावर का दौरा करने वाले हैं। इसके लिए महकमे सियाहत की तरफ से पूरा ताउन किया जाएगा। ఈ పండుగను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. సో ఇట్స్ హ్యాపీయెస్ట్ డే ఫర్ ఎవ్రీబడి. నాట్ ఓన్లీ ఐ థింక్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్, ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ దే సెలబ్రేట్ దిస్ సంక్రాంతి విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. సో ఇన్ దిస్ kite festival, sweet festival, Hyderabad is a cosmopolitan city. Just now we saw several states with different cultures, with different languages, prepared different tastes of sweets. అంటే రకరకాల స్వీట్స్, ఆ స్వీట్లు చూస్తేనే నోరు ఊరుతూ ఉంది, కడుపు నిండుతూ ఉంది. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టేస్ట్ వాట్ ఆర్ ద స్వీట్స్ యూ ప్రిపేర్ on 13th, 14th and 15th. lakhs of people. Hyderabad is a city of almost 1.14 million, 1.4 crore people. So with your sweet taste and whatever kind of publicity we are able to, will give all the publicity, you have to attract at least 50% of the city population. ठीक है, 50%, so that बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि वोट की खातिर हलचल मचाकर रेवंत रेड्डी ने इख्तिदार में आकर धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मदद करना मुल्क की मदद करने के बराबर है। रैतु बंधु के 50,000 करोड़ रुपए फजूल दिए गए हैं। इल्जाम लगाते हुए झैली कमेटी तश्कील दी गई। 1 साल में काबीनी झैली कमेटी ने क्या फैसला किया है, इसका कोई खुलासा नहीं किया गया। निरंजन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला ने उनके हलके में कितने नाअहल रैतु बंधु दिया है, इसको साबित करें। हुकूमत के पास तमाम आदाद शुमार मौजूद हैं, तो इसको मंजर आम पर क्यों नहीं ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बीआरएस पार्टी और केसीआर से ही मुमकिन है। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि ग्रेजुएट कौंसिल रुकन के उम्मीदवार का 2 या 3 दिन में ऐलान किया जाएगा, जबकि टीचर्स एमएलसी इंतखाबात में हलीफ जमात की तायद करेंगे। महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि ग्रेजुएट उम्मीदवार के 4 नाम ज़ेर गौर हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि दानम नागेंद्र के पार्टी के खिलाफ दिए गए बयान का जायजा लेने के बाद फैसला लिया जाएगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के खिलाफ बात करने पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। उनके पास सबकी रिपोर्ट मौजूद है। इस माह के आखिर में पार्टी के तमाम कमेटियों में काम करने वालों को ओहदे दिए जाएंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 27 जनवरी को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो संविधान बचाओ मुजाहिरे में शिरकत करेंगे।
बीआरएस के रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासत में इमरजेंसी हुकूमत चल रही है। कांग्रेस जमहूरियत को नजरअंदाज करते हुए तशद्दुद की तरगीब दे रही है। यदाद्री भुवनगिर में जिले के बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर कांग्रेस गुंडों का हमला बदबख्ताना कार्रवाई है। रियासत का अमन कानून बिगड़ चुका है। महकमे दाखिला का कलमदान रेवंत रेड्डी अपने पास रखकर तशद्दुद को फरोग दे रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हमला करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। संक्रांति त्यौहार के लिए शहर से लाखों अफराद अपने आबाई मुकाम को रवाना होते हैं। उनकी सहूलत के लिए इमलीबन में वाक़े एमजीबीएस बस टर्मिनल का सिटी पुलिस ईस्ट जोन के डीसीपी ने अपने मातहत ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। इस टर्मिनल में मुसाफिरों को आरटीसी की जानिब से दी जाने वाली सहूलतों के अलावा गैर समाजी अनासिर के इस्तेहसाल से मुसाफिरीन को बचाने के इक़दामात का जायजा लिया गया। आरटीसी की रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि संक्रांति के मौके पर 6,430 जायद बसें चलाई जा रही हैं। वो अपने स्टाफ के साथ इस टर्मिनल में कैंप की हुई हैं ताकि मुसाफिरीन को अगर कोई मुश्किल पेश आए तो फौरी इसको दूर किया जा सके। आंध्रा रायलसीमा इलाकों के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में वाक़ आबाई मुकामात के लिए हजारों की तादाद में शहर से लोग त्यौहार मनाने जाते हैं। On behalf of Hyderabad City Police East Zone, me, my additional DCP, ACP, and regional manager Rangareddy District, Madam, we conducted a surprise visit to the MGBS to check whether there is any untoward incidents happening in the MGBS bus station or not. The public are moving from Hyderabad to various places in the Andhra, Maharashtra and Karnataka and other places. So we are checking normally only. There is no major complaints for me. And there are some complaints of about cell phone theft like that only. So we will verify and we will take action accordingly. అండి ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ ఒక 6430 అడిషనల్ బస్సెస్ నడపడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. మనము నిన్నటి నుంచి ఎక్కువ రష్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. అంటే 10th నుంచి నిన్న కొంచెం తక్కువే ఉండింది. ఈ రోజు 11th మార్నింగ్ నుంచి విపరీతమైన రద్దీ కనిపిస్తోంది. తెలంగాణలోని అన్ని ప్రాంతాలకి విపరీతమైన రద్దీ ఉంది. దానికి అదనంగా ఆంధ్ర అండ్ రాయలసీమ ఏరియాస్కి విపరీతమైన రద్దీ కనిపిస్తుంది. రోజు ఇమ్లీబాన్ నుంచి అరౌండ్ 2600 బస్సెస్ నడుపుతామండి. ఈరోజు ఇప్పటికే అదనంగా 395 బస్సెస్ పంపించడం జరిగింది. तेलंगाना में संक्रांति तातीलात के पेश नज़र हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर गैर मामूली ट्रैफिक देखी गई है। हैदराबाद में मुकीम आंध्र प्रदेश के लोग अपने आबाई मुकामात को संक्रांति का त्यौहार मनाने जाया करते हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा के टोल गेट पर भी लंबी कतारें देखी गई हैं, जबकि दूसरी तरफ बेंगलुरु शहर जाने वाली शाहरा पर भी ट्रैफिक देखी जा रही है। हैदराबाद के बस डिपोज और रेलवे स्टेशन पर भी गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। जामियतुल मोमिनात की 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का अमीर जामे निज़ामिया अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि दुनियावी ज़िंदगी असल नहीं है बल्कि आखिरत असल ज़िंदगी है। उन्होंने कहा कि दीन की तबलीग में जहाँ मर्दों ने हिस्सा लिया है वहीं ख़वातीन ने भी अपना किरदार अदा किया है। औरत फ़क़ीहा भी, मुहद्दिस और मुफ़क्किर भी है। इसके अलावा औरत मुआशरे का अहम जुज़ है। उनका कहना था कि हमें दीन को समझने के लिए सहाबियात की सुन्नतों को अपनाना चाहिए। मज़कूरा कॉन्फ्रेंस में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद दरवेश मोहिउद्दीन क़ादरी मुर्तज़ा पाशा, डॉक्टर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान, मौलाना हसन फ़ारूक़ी, मौलाना अबू अम्मार इरफ़ानुल्लाह शाह नूरी, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासे अहमद सूफ़ी के अलावा दीगर उलमाए अकराम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की कई रियासतों से करीब 1 लाख ख़वातीन और तालिबात ने हिस्सा लिया। बानी और नाजिम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी ने कॉन्फ्रेंस के मक़ासिद बयान किए। की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली खानगी बसों के खिलाफ आरटीए की तरफ से क्रैकडाउन किया जा रहा है। राजेंद्र नगर आरामघर जंक्शन के अलावा दीगर मुकामात पर भी आरटीए हुक्काम ने खानगी बसों की जांच की है।
दिल संक्रांत के पेश नजर हैदराबाद से आंध्राई लोगों की बड़ी तादाद आबाई मुकामात को जा रही है। ऐसी तल्लात हैं कि बसों में जायद किराया भी वसूल किया जा रहा है। बसों के फिटनेस के साथ साथ जायद किरायों की शिकायत का भी जायजा लिया जा रहा है। मुशीराबाद की 5 नौजवान जो तफरीह के लिए सिद्दीपेट जिले के कुंडापोचम्मा जखीरे आब गए थे, सेल्फी लेने के दौरान गरकाब हो गए। महलूकीन की उम्रें 17 से 20 साल के दरमियान बताई गई हैं। महलूक नौजवानों की शनाख्त मुशीराबाद के साकिनान धनुष, लोहित कावड़ीगुड़ा के साकिन दनेश्वर, साहिल और चिंतल बस्ती के साकिन जितिन की हैसियत से की गई है। उनके साथ गए हुए मिरियांग और इब्राहिम महफूज रहे। एक लाश दस्तयाब हो चुकी है। एक साथ 5 नौजवानों की मौत से गम का माहौल देखा गया है। इतला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़े पहुंच गई है। लाशों की तलाश जारी है। 7 नौजवानों की आज सुबह 9:10 पर मुशीराबाद से सिद्दीपेट रवाना होते वक्त का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। बताया गया है कि 3 टू व्हीलर्स पर ये नौजवान सिद्दीपेट के कुंडापोचम्मा सागर के लिए रवाना हुए थे। सिद्दीपेट पुलिस तहकीकात कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिद्दीपेट कुंडापोचम्मा प्रोजेक्ट के वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया है। उन्होंने फौरन गोताखोरों की मदद से तलाश करने की हिदायत दी है और ज़िले अहदेदार वहां पर जाकर हालात की निगरानी करें, दरकार मदद करने के इक़दामात करें। बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने सिद्दीपेट वाक़े में हलाक होने वालों को ताज़ियत पेश करते हुए उनके अफराद ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी किया। मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात न हो, हुकूमत इसके लिए इक़दामात करे। त्यौहारों के मौके पर हलाक होने वालों के अफराद ख़ानदान को फ़ीकस 15 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सरपरस्ती और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में तरक्याती कामों के लिए इक़दामात और अवामी मुलाकात का सिलसिला जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली मलकपेट ने छावनी डिवीजन के बाग़े जहां आरा का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। अवाम की तरफ से सीवरेज के अलावा दीगर मसाइल से भी रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया गया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली के बरवक्त इक़दाम पर इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायद मुक़र्रना मजलिस पार्टी और रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने गौलीगुड़ा के कब्रिस्तान का तफसीली दौरा करके जायजा लिया। कब्रिस्तान में इहाते की दीवार की मरम्मत की गई। इसके अलावा चूना और पेंट का काम भी किया गया। बारिश की वजह से कब्रिस्तान में पौधे और झाड़ियां उग जाते हैं, जिसे काटकर साफ किया गया। मिर्ज़ा रहमत बेग ने मस्कुरा काम को जल्द पूरा करने की हिदायत की। मस्कुरा कामों की लागत 5 लाख रुपए बताई जाती है, जिसके लिए सदर मजलिस ने नुमाइंदगी की थी। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। कुल हिंद सनती नुमाइश में लखनवी कुर्ती, लखनवी शिफान जॉर्जेट और लखनवी मलबूसात की काफ़ी मांग देखी जा रही है। लखनवी कुर्ती, जिस पर बड़ा उम्दा और बारीक काम होता है, ख़वातीन का पसंदीदा माना जाता है। लखनवी कुर्ती की स्टॉल्स पर लड़कियों और ख़वातीन का हुजूम है, जहां मुसाबकती कीमत में उम्दा लखनवी मलबूसात दस्तयाब हैं। खन्ना स्टोर गुज़िश्ता 20 साल से नुमाइश में अपना स्टॉल लगा रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि जो गाहक उनके यहाँ एक बार आता है, वो हर साल उनसे ख़रीदारी के लिए दोबारा नुमाइश ज़रूर आता है। लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले एक और स्टॉल होल्डर मोहम्मद सलमान ने कहा कि उनकी परदादा, दादा, वालिद हर साल यहाँ स्टॉल लगाते हैं। गुज़िश्ता 70 सालों से उनके स्टॉल का एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। जो गाहक एक बार उनकी उम्दा वैरायटी और काबिल इस्तेताअत कीमत से इस्तेफादा करे, वो हर साल मज़ीद नित नए डिज़ाइन के लिए उनके यहाँ दोबारा ज़रूर आते हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबादी ख़वातीन में लखनवी काम के मलबूसात को पसंद किया जाता है। लिबास की तर्ज फ़ैशन के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन लखनवी में ये बात है कि वो अवाम के बदलते ज़ौक़ को अपने रिवायती कारीगरी के ज़रिए पेश करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। मेरी दुकान का नाम है नफीस चिकन आर्ट।
वैरायटी हमारी एक्चुअली में मोडाल से लेकर आपको कॉटन मिलेगा, खादी कॉटन मिलेगा, आपको जॉर्जेट मिलेगा, लियोन मिलेगा। वैरायटी हमारे पास एवन मिलती है, क्योंकि उसकी जो हैंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क है ना, वो हर एक के पास नहीं मिलता। हमारी वैरायटी में क्या होता है कि बारीक से बारीक काम बनता है और बेस्ट क्वालिटी होती है। तो इसलिए हमारे जो कस्टमर हैं वो क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। लोग ढूंढ के आते हैं नफीस चिकन आर्ट की वजह से कि बताइए कहाँ पे शॉप है। और अब से नहीं, कम से कम 70-80 साल हो गए इस दुकान को चलते हुए, और सारे कस्टमर हमारे रेगुलर है, क्योंकि जो चीज़ ले जाते हैं 10 साल 15 साल वो चीज़ यूज़ होती है, उसके बाद भी लोग आते हैं। ये हमारे शॉप की क्वालिटी है, हमारे क्लॉथ की क्वालिटी रहती है। हमारी फर्म खन्ना चिकन है, लखनऊ से हमारा है। मैं 20 साल से यहाँ लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं 20 साल से हैं, मेरे सब परमानेंट कस्टमर हैं और उनको अच्छे से अच्छी वैरायटी हम देते हैं वहाँ से। और मतलब प्रीमियम स्टॉक हम ज़्यादातर देते हैं यहाँ पे, जो कि कहीं नहीं मिलता, वो आइटम हम अपने यहाँ रखते हैं। इसलिए मेरे यहाँ कस्टमर जो है लौट के आता है। मेरे पास प्योर जॉर्जेट के सब आइटम मिलेंगे, प्योर शिफॉन में मिलेगा, आपके प्योर मल में मिलेगा। जितना प्योर का आइटम है वो सब वहाँ पे मिलेगा। लहंगा मिलेगा, साड़ी मिलेगा, कम रेट से लेके हाई रेंज तक मेरे पास आइटम सब मिलेंगे। हैवी से हैवी आइटम मेरा मिलेगा। एक्साइज पुलिस फखराबाद की तरफ से गोवा से आने वाली वास्को डी गामा ट्रेन पर धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर लाई जा रही शराब की बोतलों को जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 45 बोतलें जब्त की गई हैं। उसकी मालियत 90,000 रुपए बताई गई है। इससे पहले भी इसी ट्रेन से आने वाली शराब की बोतलों को जब्त किया गया था। आबकारी के इन्फोर्समेंट शोबे ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर धूलपेट में धावा करते हुए तकरीबन 5.5 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक ओडिशा से गांजा लाकर आकाश सिंह के घर वाक़े दिलावरगंज में रखा गया था। पुलिस ने आकाश सिंह के अलावा दुर्गेश सिंह, आनंद सिंह के अलावा और दीगर लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि स्कूटर पर गांजा मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। एक्साइज सुपरिटेंडेंट अंजी रेड्डी की क़यादत में टीम ने धावा करते हुए स्टोरी को गिरफ्तार किया है। संगारेड्डी पुलिस ने मुनशियात तैयार करके फरोख्त करने के इल्जामात में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एसपी जिले संगारेड्डी चिनोरी रूपेश ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने ममनुआ एल्प्रोजलम मुनशियात का असल सरगना सुधीर गौड़ को गिरफ्तार किया है, जो मतंगी देहात का रहने वाला है। वो मेदक जा रहा था कि पुलिस ने उसकी कार को मबापुर गेट के पास रोककर पूछताछ की तो इसने मामले में अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। उनका कहना था कि सुधीर गौड़ एक 17 रुकनी टोली का सरगना है। मस्कुरा मुनशियात के इस्तेमाल से तलबा आदी होकर मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हो रहे हैं, जिससे उनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। बंजारा हिल्स में वाक़े एक मशहूर मारूफ मंदी की होटल में मंदी में बाल निकलने से तनाज़ा हो गया। होटल में मंदी से लुत्फ अंदोज होने के लिए गाहक गए थे, जहां मंदी में बाल निकलने से पार्टी करने वालों को बड़ी मायूसी हो गई। आम तौर पर यह देखा जा रहा है कि होटल और फास्ट फूड में शायकीन बड़े जोश खरोश के खाने के लिए जा रहे हैं, जबकि ये बात वाज़ेह है कि होटलों का खाना सेहत के लिए मुज़िर है। टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन की टीम ने सरखे की वारदातों में मुलविस 66 साला शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मगरब बंगाल के मणिपारा के साकिन आसिफ अली को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि आसिफ अली ने हबीबनगर और चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद में सरके की 11 वारदातें अंजाम दी थीं। एक केस में इसे 5 साल की सजा भी हो चुकी थी। जेल से रिहा होने के बाद इसने जराइम के सिलसिले को जारी रखा। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स श्रीनिवास राव ने बताया कि आसिफ अली के कब्जे से 75 ग्राम के तलाई जेवरात, 4 घड़ियां, मोबाइल फोन और 1 स्क्रू ड्राइवर जब्त किया गया है। जब्त की गई मसरूक अशिया की कीमत 5,92,000 रुपए बताई गई है। हैदराबाद एसटीएफ की टीम की तरफ से नलगुंडा जिले के देवरकुंडा चिरगोपल्ली में शराब की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले गुड़ और दीगर अशिया को जब्त करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 1100 किलो की अशिया जब्त की गई। इसमें 10 लीटर गैर कानूनी शराब भी गाड़ी से बरामद हुई है। रमेश नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद से अरुणाचलम जाने वाले 3 अफराद हादसे में हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जड़चल्ला कौमी शाहरा 44 के पास कार को बचाने के दौरान कानगी बस खड़ी हुई लॉरी से टकरा गई। 2 लोगों की बरसरे मौका मौत हो गई, जबकि 18 लोग जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बास की हालत नाजुक बताई गई है। जड़चल्ला पुलिस मसरूफ़े तहकीकात है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
अगर आप कारोबार करना चाहती हैं हैदराबाद क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 ग्रुप्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, AC ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर जमजम। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। जनवरी के अवाखिर में उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत का रखा जाएगा संग बुनियाद। मुस्तकबिल को नजर में रखते हुए डिजाइन तैयार करें। कॉर्पोरेट के तर्ज पर हॉस्पिटल होना चाहिए। वजीर आला रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास। तेरह था 15 जनवरी परेड ग्राउंड पर काइट एंड स्वीट फेस्टिवल। 50 ममालिक से 150 पतंगबाज लेंगे हिस्सा। वजीर सयाहत जे कृष्ण राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत्ताईस जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तेलंगाना का दौरा करेंगे। ग्रेजुएट काउंसिल उम्मीदवारों का जल्द होगा ऐलान। सदर PCC की चिट चैट। सिद्दीपेट के कुंडापोचम्मा जखीरे आब में सेल्फी लेने के दौरान शहर के 5 नौजवान गरकाब। 1 लाश दस्तयाब। माहिर गोताखोरों की खिदमात हासिल करने वजीर आला की हिदायत। और सरखे की वारदातों में मुलविस 66 साला आदि सारिक गिरफ्तार। 11 वारदातों में मुलविस तकरीबन 6 लाख रुपए के मसरूका जेवरात और दूसरा सामान जब्त। और नाज़रीन के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।